हेलो एवरीवन। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा, आज हम लाइव ट्रेड यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए और उसके बाद हम आज कोई ट्रेडिंग भी नहीं किए करके, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज रह गया यहाँ पे और मुझे कोई कंफर्मेशन मिला नहीं करके। इसलिए हम यहाँ पे आज हम जो ट्रेडिंग था अवॉइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं, क्यों अवॉइड किया उसका भी रीज़न हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आज के मार्केट में हमें ट्रेड करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले प्रीवियस मार्केट को समझना पड़ता है। वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे है, कहाँ पे कौन बायर अवेलेबल है, कहाँ पे सेलर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पोजीशन बनाने की प्लानिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस मार्केट को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीवियस मार्केट में देखिएगा तो क्या हुआ था, जो फ्राइडे का मार्केट था, मार्केट में काफ़ी अच्छा एक बुलिश का मोमेंटम आया था। ठीक है, और बुलिश के मोमेंटम आने तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया अपर साइड में, ठीक इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने किस तरीके से होल्ड किया। मार्केट ने क्या किया कि एक बुलिश का मोमेंटम अच्छा सा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक नॉर्मल स्टेज में चला जाता है करके। नॉर्मल स्टेज में जब भी मार्केट होता है करके, जब भी फंसता है करके, तो यहाँ पे सिर्फ रिटेलर एक्टिवेट हो जाते हैं करके, या फिर रिटेलर बायर रहेंगे, रिटेलर सेलर रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, उन लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ऊपर से कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, बट हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे बाइंग साइड में लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, सेलिंग में लोग कितने साइड में यहाँ पे करके, या सेलिंग कितने माइनर में हो रहा है या फिर मेजर में हो रहा है करके। ठीक है, आपको हमेशा कंसिडर करना पड़ता है करके। ठीक है, तो मेजर लिक्विडिटी को कैसे कंसिडर करते हैं और माइनर लिक्विडिटी को कैसे कंसिडर करते हैं, आई थिंक आपको हम ऑलरेडी यहाँ पे इसका वीडियो बना चुके करके वीडियो कोर्स में, तो आप जाके जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है करके यूट्यूब पे। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के नाम से वहाँ पे। देखिए मेजर लिक्विडिटी हमेशा कंसिडर करते क्या, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। आपका ट्रेंड क्या है, ठीक है, ठीक है। और ट्रेंड अगर आपका फेवर में जा रहा है करके, मतलब एक ट्रेंड के साथ है, तो ऑब्वियस बात है ट्रेंड के साथ आपका सेंटीमेंट जुड़ जाता है। जब सेंटीमेंट जुड़ेगा तो उसके बाद क्या जुड़ उसके बाद जुड़ता है आपका करेंट डे का मोमेंटम। ठीक है, जब आपका सेंटीमेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाएगा, सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, गैप अप गैप डाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मार्केट मोमेंटम करता है वो भी अगर आपके साथ अलाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मेजर लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनर लिक्विडिटी हम लोग क्या बोलते करके कि जहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट मैच नहीं कर रहा हो यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड मैच नहीं कर रहा हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें माइनर लिक्विडिटी देखने को मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम तो किया था, बट मोमेंटम करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जब से नॉर्मल स्टेज में आता करके, तो मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा होल्ड कर लिया अपने आप को। ठीक है, ये वाला स्विंग को देखिएगा, ठीक है, सपोर्ट बनाया मार्केट ने यहाँ पे, बाउंस किया वन टाइम, टू टाइम, देन थ्री टाइम, इन द फोर्थ टाइम। तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये लेवल कैसा लेवल है, एक मल्टी टाइम टेस्टेड लेवल है करके। ठीक है, जब बार बार इस तरह का होल्ड करता है तो यहाँ पे क्या होता है, बायर अपना पोजीशन बना के बैठ जाता है और ये पोजीशन अपना नहीं काटता यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन अपना नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि बायर के सेल अवेलेबल से करके, अब देखिए बॉटम, अब देखिए जो टॉप साइड पे है करके। ठीक है, अब टॉप साइड पे क्या है, हमारे पास जो छोटे मोटे यहाँ पे सेलर यहाँ पे दिखाई दे रहे करके। ठीक है, या फिर छोटे मोटे क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किए होंगे करके। ठीक है, बट मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग दिया। अब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ क्या होता है कि जो छोटे मोटे जो सेलर्स भी होंगे करके, वो क्या होते हैं, सेफ हो जाते हैं करके। ठीक है, तो आपको हमेशा पता है कि जब जो सेफ सेलर होता है करके, या काफी डिस्टेंस पर जाता है करके, तो एक प्रॉफिटेबल सेलर हो जाता है। फिर उनको हम क्या करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है, उनका हम कंसिडर नहीं करते हैं कि उनका स्टॉप लॉस हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रहा है कि हमारे पास बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब मार्केट हुआ गैप डाउन। अब देखिए अगर हमने गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने से अगर मार्केट में अच्छी सेलिंग आती करके, तो हम ये बता सकते थे कि बायर क्या होगा, ये जो जो ये बायर से अपना पोजीशन काटेगा पैनिक में करके। ठीक है, जब ये पैनिक में काटेगा तो हमें सेलिंग अच्छी देखने को मिलना यहाँ पे चाहिए। ठीक है, बट हमें क्या हो रहा है कि मार्केट में ओपनिंग होते बुलिश का मोमेंटम कर दिया। ठीक है, अब देखिए बुलिश का मोमेंटम करने से क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि जो यहाँ पे बायर का पोजीशन बनाया करके, ठीक है, गैप डाउन हो यहाँ पे मार्केट, अगर प्री ओपनिंग मार्केट क्या दिखा रहा है अपने आप, गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उसको से बायर्स को क्या लगेगा कि चलो चलो मार्केट में अब हमारा लॉस होने वाला करिए, क्योंकि मार्केट दिखा रहा है गैप डाउन। ठीक है, मार्केट में बायर्स को क्या लगेगा, लॉस होने वाला करके। लेकिन मार्केट में क्या हो कि गैप डाउन होते ही अगर सडन सा बाइंग का मोमेंटम कर दे, तो जो बायर्स को जो लॉस दिख रहा था प्री ओपनिंग के दौरान गैप डाउन के, क्या वो पोजीशन काटेगा, नहीं काटा, क्योंकि जो मार्केट में लॉस दिख रहा था अब उसका ट्रेड प्रॉफिटेबल्स में कन्वर्ट हो गया, कहीं ना कहीं उसका लॉस भी कम हो गया। तो वैसे किस में क्या होता है कि ये बायर अपना पोजीशन कट नहीं कर पाता और बायर पोजीशन को क्या करता है, होल्ड कर लेता है यहाँ पे। अब जिस तरीके से होल्ड करेगा, तो या फिर जो बायर्स होगा जो एवरेज भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो बायर पोजीशन को होल्ड किया करके, तो सोचा कि चलो मैं एक बार और यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ, यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम तो आ गया यहाँ पे ना। तो जिस तरीके से वो क्या करेगा, एवरेज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा हर एक मार्केट के पुल वे पे या लो पे, जिसके कारण क्या होगा और भी मार्केट में बायर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये हो गया पोजिशनल बायर का स्टोरी। ठीक है,
अब क्या होता है, हमारे इंट्राडे बायर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रेश बायर होते हैं। अब आज के मार्केट में क्या हुआ कि जो भी न्यू लोग फ्रेश यहाँ पे एंटर करेगा, उस वजह बाइंग का मोमेंटम को देख के जब मार्केट जिस तरीके से पुल बैक ले रहा है और बार बार मार्केट क्या कर रहा है, अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे फ्रेश बायर भी एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, बायर कैसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे केस में हमें यहाँ पे क्या करना था, सेलिंग करने वाला था, ठीक है। मैं भी यहाँ पे सेलिंग ही करने वाला था करके, बट हमें यहाँ पे एंट्री सही तरीके से नहीं मिला करके, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट जो कैंडल था, ये फर्स्ट कैंडल ने अपने एक हाई बना दिया और यहाँ पे इस तरह का लो बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी के बीच में मार्केट रह गया। हम यहाँ पे सेलिंग कब करते हैं, मुझे सेलिंग का एंट्री कब मिलता, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर लेता अच्छे से, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे इस तरह का होल्ड करता, या फिर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता, तो फिर हम वहाँ पे सेल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना सेलिंग का एंट्री था। डायरेक्शन तो बन गया था एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, बट अपना जो एंट्री था इस तरीके से, या तो इसका रेजिस्टेंस लेके हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। बट हमें इस कैंडल के रेजिस्टेंस पे हमें यह भरोसा नहीं था, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है जब एक वन साइडेड, वन कैंडल के इन साइड में जब मार्केट रहता है करके, ठीक है। कभी ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, और यहाँ पे वोलाटाइल रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नियर टू द रेजिस्टेंस लेवल के पास, क्लोजिंग प्राइस के पास था, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, अब देखिएगा तो यहाँ से अब तो सेलिंग तो आ गई, चलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाना था, बट यहाँ पे हम बना नहीं पाए करके, एंट्री मुझे नहीं मिला, बट सेलिंग का मोमेंटम आया। अब रहा यहाँ पे आज मार्केट में प्रीमियम का लफड़ा, ठीक है। प्रीमियम क्या हो रहा है, मार्केट में सेलिंग तो अच्छी है, बट प्रीमियम क्या हो रहा है, पुट की प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा करके, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा करके। अब पुट की प्रीमियम जब बढ़ नहीं रहा करके, तो पोजीशन बनाने से फिर क्या फायदा करके, ठीक है। इसलिए वहाँ पे फिर प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी पुट की पोजीशन बनाना वहाँ पे अवॉइड कर दिए बिल्कुल। अब चलो कि मार्केट में अब जो होगा नेक्स्ट हम आगे देखेंगे यहाँ पे। फिर मार्केट ने क्या किया, टोटल यहाँ पे साइडवेज बिहेव हो गया, फिर मार्केट ने अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन दोनों साइड का मोमेंटम किया, और प्रीमियम फाइनली किसी साइड उतना हमें बढ़ने को देखने को नहीं मिला करके, ठीक है। इसी रेंज में ये मार्केट का लो था, ये मार्केट क्लोजिंग प्राइस था, इसी दोनों के बीच में मार्केट यहाँ पे होल्ड करते हुए कंप्लीटली क्लोज हो गया फाइनली, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाया नहीं करके, और सिर्फ आज प्रीमियम डीके हो रहा था और प्रीमियम का लॉस ही देखने को मिल रहा था, अपर साइड नीचे साइड दोनों साइड, ठीक है। तो इसलिए फाइनली यहाँ पे हम कोई पोजीशन नहीं बनाए। तो कभी कभी दिन ऐसा होता है रेंजिंग मार्केट का, साइडवेज मार्केट का, जिसने प्रीमियम डीके होता है करके, तो बेटर देना तो उस दिन हम लोग ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए करके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में तो गैप डाउन तो हुआ था करके, ठीक है। निफ्टी में देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी को देखिएगा। निफ्टी में क्या देखने को मिला कि निफ्टी में गैप डाउन देखने को मिला, बट निफ्टी ने सडन क्या किया कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लिया। अब क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। तो निफ्टी तो आराम से गिर रहा है, बट इस तरह का मार्केट में क्योंकि जैसे आराम से धीरे धीरे गिर गया, होल्ड करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर ज्यादा फिर निफ्टी क्या होगा, गिर नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर निफ्टी ने क्या किया, अपसाइड का धीरे धीरे मोमेंटम कर दिया, तो निफ्टी ने कहीं 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट क्या कर सकता है, या तो 22,000 के लेवल को कम से कम अगर ब्रेक डाउन देता, तो वैसे केस में फिर हम वहाँ पे सोचते रिवर्सल का, या तो फिर हम नहीं भी सोच सकते थे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में अच्छी सेलिंग आ रही करके, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, लो कभी ब्रेक डाउन दे सकता है यहाँ पे। तो निफ्टी कुछ अलग बिहेवियर कर रहा था, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट अगर सेलिंग में जाएगा, तो ज़्यादा सेलिंग में फिर नहीं जा पाएगा वहाँ पे। फिर मार्केट में क्या होगा, निफ्टी टोटल फुल फ्लैट हो गया, ठीक है। निफ्टी को देखिएगा तो निफ्टी टोटल फुल फ्लैट हो गया यहाँ पे, निफ्टी सिर्फ इसी हाई क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, और ये 22,000 का साइकोलॉजिकल इसी के बीच में टोटल मूव कर दे गया। यहाँ पे 6 घंटा मार्केट यहाँ पे ट्रेवल किया, तो यहाँ पे भी कोई प्रीमियम आज मूव नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिर कोई लाइव ट्रेड किया नहीं करके, ठीक है। तो कभी कभी दिन ऐसा होता है कि हमें ट्रेड को अवॉइड भी करना चाहिए, बेटर देन है, अगर नहीं तो आप ट्रेड बनाए भी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको मोस्टली ऐसे मार्केट में क्या होता है, लॉस ही देखने को मिलता है करके, ठीक है। इसलिए हमने अवॉइड कर दिया। अगर पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आज मैंने फिर कोई पोजीशन बनाया नहीं करके, ठीक है। ऑर्डर से अगर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर ऑर्डर क्लिक करता हूँ तो कोई ऑर्डर भी नहीं करके, अगर पोजीशन क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो कोई हमें पोजीशन यहाँ पे बनाया नहीं करके, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड किया नहीं, और ट्रेड को अवॉइड कर दिया सिंपली। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं लाइव ट्रेड की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट और थैंक यू, कल मिलते हैं।